दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया मुख्य परीक्षा के लिए जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 नंबर तक को कवर कर लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में हूबहू देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज सेट नंबर 8 का देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस नियम के अनुसार सामान्य ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चय आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, एवोगाड्रो का नियम जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, घनत्व प्रवणता को जो दर्शाता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, SMPS की विस्तारण क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे चौथा नंबर है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन करा है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग, पदार्थ अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं। तो पदार्थ अपना पोषक तत्व जो है किससे प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा से। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MgOH2। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोपिक्रीन। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया हुआ है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर डी, 38। आगे है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, न्यूनतम वायु प्रदूषण जो करता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। आगे है कि देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका जो हो जाएगा आंसर, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट, ये तो सही दिया हुआ है। कॉपर, यही गलत हो जाएगा। कॉपर जो है इसका सिनेबार नहीं होता है, सिनेबार का जो होता है पारा होता है। और आगे है कि जिंक, इसका दिया हुआ है कैलामाइन, ये सही है। और आयरन हेमेटाइट, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं कह रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला है कि यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC का यूपैक नाम क्या है। इसका जो कह रहा है कि नाम क्या है, तो हो जाएगा इसका आंसर 14 का बी हो जाएगा, प्रोपेन। अगला देखेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा अकशेरुकी अंग जो अकशेरुकी हो जाएगा स्केविड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है।
तो बाल, नख, फेफड़ा, इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक घट जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 20 में क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे डैश समूह में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थैलोफाइटा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो अपने बड़े भाई की हत्या कर जो सत्ता प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उसके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो इसको देख लेते हैं मिला के हम लोग। 22 का मार्को पोलो जो है हो जाएगा इटली का था, इटली का 3 हो जाएगा। उसके बाद है इबन बतूता मोरक्को हो जाएगा। और एंटोनियो मोनसेरेटे इसका हो जाएगा मोनसेरेट का स्पेन, ये हो जाएगा एक। और मोहम्मद वली तल्खी ये हो जाएगा बल्ख। तो इस तरह से हो जाएगा 3 4 1 2, जो कि 3 4 1 2 ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवक। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो बिंबिसार। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेलगोला। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलन कैंपबेल जॉनसन ने। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं कि किसका कालक्रम जो है कैसे कैसे है। तो दिया हुआ है हंटर आयोग, सैंडलर आयोग और फिर हंटर आयोग, सैंडलर आयोग और इसका आंसर हो जाएगा वुड का घोषणा और सार्जेंट योजना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा CABD, क्योंकि सी में दिया हुआ है जो वुड का घोषणा। तो वुड का घोषणा जो है ये हुआ था 1884 में। उसके बाद हो जाएगा एक ये हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि हंटर आयोग ये 1882 में। और उसके बाद फिर उसके बाद हो जाएगा हंटर आयोग 1800 वुड घोषणा जो है ये 1854 में हुआ था। 1854 में वुड घोषणा जो है 1854 में हुआ था। मैंने इसको बोल दिया था 84, 1854। उसके बाद फिर हो जाएगा ये हंटर आयोग, इसका हो जाएगा 1882। फिर हो जाएगा सेंट्रल आयोग, इसका हो जाएगा 1917। और सार्जेंट योजना जो है 1944 में। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा CABD। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लेते हैं। 28 नंबर है कि 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। तो वायसराय कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। अगला है कि शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहरावर्दी संप्रदाय के। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल का टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी दल। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में दिया है कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पाद और वितरण केंद्र था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लाहौर, आंसर हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया है 32 नंबर की निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में भारत की यात्रा करने वाला था वॉरियर, फ्रैंकोइस वॉरियर। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे जो शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में है कि किस सुल्तान के समय भू राजस्व का दर सिंचाई का लगभग आधा भाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई का आधा भाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय। 35 का आंसर जो हो जाएगा करेक्ट ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय। 34 का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय। आगे देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में कह रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है वह कौन था। तो 2 बार राज्याभिषेक करने वाले जो थे औरंगजेब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 का। आगे 36 नंबर देखते हैं हम लोग। 36 में दिया हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन है यहाँ से 36 नंबर से, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 36 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 37 का आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 38 में भी शायद मैथ ही दिया हुआ है। 38 का आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का आंसर जो है ये भी बी हो जाएगा। 40 नंबर का आंसर जो है 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 का आंसर भी ए हो जाएगा। 42 का आंसर सी हो जाएगा। 43 का जो आंसर है ये हो जाएगा, 43 का आंसर सी हो जाएगा। वहीं 44 का बी हो जाएगा आंसर। फिर 45 का जो आंसर है सी हो जाएगा। 46 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 46 नंबर में क्या है, 46 में भी मैथ ही है तो इसका आंसर जो है 46 नंबर का हो जाएगा बी। 47 नंबर का जो आंसर है ये भी हो जाएगा बी। 48 का आंसर ए। 49 का आंसर सी हो जाएगा और 50 का जो आंसर है ये भी सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 51 का। इसका आंसर हो जाएगा 51 नंबर का ए। 52 का जो आंसर है 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी और 54 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। आगे 55 नंबर पे आते हैं हम लोग। 55 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 56 का आंसर हो जाएगा 56 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 57 नंबर से फिर हमारा जीके जिसका क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग देखते हैं इसका कि 57 नंबर में कह रहा है कि संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया। अगला है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किस देश में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन। आगे देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन कि वनडे विश्व कप इतिहास में विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी। आगे देखते हैं कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेदिक विज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर
रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद को। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि इसका फिजियोलॉजी में मेडिकल में कैटालिन कार्यों को डू विस्मैन को दिया गया। अगला है कि नॉर्वे के लेखक जॉन फसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आगे देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि नोबेल शांति पुरस्कार ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा एक और तीनों सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर डैश की पुष्टि की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सल्फर की पुष्टि की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 65 नंबर देखेंगे। हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देख लेते हैं कौन सुमेलित है। तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर ये मलेशिया के नरेश हैं, सही है। इंद्रानी पांडे ये भी बिम्स्टेक के महासचिव है, ये भी सही है। और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। आगे देखेंगे हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन 66 का क्वेश्चन कर रहा है कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, इसका जो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा विवेक रंजन अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 67 नंबर देखते हैं। दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दक्षिण भारत के संबंध में जो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अति विषम जलवायु अवस्थाएं पाई जाती है, यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन। नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 68 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा यूएसए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्तियाँ जो नहीं पाई जाती है इसका जो आंसर हो जाएगा कैम्पबेल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन जूट की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूट की खेती नहीं की जाती है तो आंध्र प्रदेश में, बाकी असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया हुआ है, इस सूचकांक में सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया, जो कि गलत है। दूसरा है भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त है, सही है। और उसके बाद है यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 का हो जाएगा आंसर डी, 2 और 3 सही है, सही पूछ रहा था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार जो होता है ये हो जाएगा राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 74 नंबर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वयं सत्तासी जिला परिषदों की स्थापना का बंद करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठी अनुसूची। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 75 में कि नवंबर 1939 ईस्वी को भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लागू हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 75 का ये हो जाएगा नागरिकता, ये भी सही हो जाएगा। और फिर निर्वाचन, ये भी सही है। और अस्थायी संसद, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें मौलिक अधिकार नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। आगे देखेंगे हम लोग 76 नंबर का हो जाएगा
दिया हुआ है भारत के संविधान में अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा दिया हुआ है कि 76 का ये हो जाएगा कोई शत्रु अन्य देशी, ये हो जाएगा। उसके बाद है कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है, इसका यही हो जाएगा 1 और 2। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसे के बारे में दी जा सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा सड़क संगठन। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर। आगे 80 नंबर देखे हैं, पंचायत का चुनाव करने हेतु निर्णय कौन लेता है। तो पंचायत चुनाव करने का निर्णय जो लेता है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को जिन्हें राज्य का स्तर प्रदान किया जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा सबसे पहले जो राज्य बना है तो हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। इसमें नागालैंड की जो स्थापना है तो 1 दिसंबर 1963। उसके बाद हो जाएगा मेघालय जो है ये हो जाएगा 20 जनवरी 1972। उसके बाद फिर आ जाएगा नागालैंड के बाद सिक्किम 75 में, और फिर अरुणाचल प्रदेश जो है ये 87 में। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2, 4, 3 ए किसी में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग 82 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसको लिखकर दे सकता है, 82 नंबर का हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। आगे देखेंगे हम लोग 84 नंबर, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी है। हिंदुओं की कुल आबादी जो है 81.99% हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 85 नंबर, बिहार सरकार द्वारा ठनका के पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप को शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा ऐप शुरू किया गया है, तो इंद्रवज्र, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि नव माल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन। आगे देखेंगे हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन को। 87 नंबर क्वेश्चन में है फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। बैंक को अदा किया गया ब्याज जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उपदान अदायगी। आगे देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, आय वितरण। आगे है कि उत्पादन के कुल कितने कारक होते हैं। तो उत्पादन के कुल कितने कारक होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। आगे देखेंगे हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4.0%। आगे है 91 नंबर में दिया हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है जो सूची 1 में दिया हुआ है 91 में, इसका हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान जो है, वन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा देहरादून। आगे है भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा झांसी। आगे है केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा जोधपुर में, सी का हो जाएगा ए। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में।
इस तरह से इसका हो जाएगा 3 4 1 2 जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देख लेते हैं 92 का। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन हम लोग आगे। पहला दिया हुआ है कि ग्रैंडल कूली, जो कि कोलंबिया सही है। और उसके बाद जो दिया हुआ है कि हुबर, यही गलत हो जाएगा। और उसके बाद नुरेक है, बक्स ये सही है, विल्सन है, टेनेसी ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे 93 हम लोग। 93 में दिया हुआ है, 93 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सी प्रथम जनजातियां लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी, पी.ए. संगमा। आगे देखेंगे हम लोग 94 नंबर। कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। आगे देखेंगे 95 नंबर। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी जो अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू में, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन। 96 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। आगे हम लोग देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है। बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.5%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे 98 नंबर। 98 में दिया हुआ है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी में। आगे है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ऊंचाई पर अवस्थित है, ये हो जाएगा नाथुला, जो कि सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपेला सिक्किम में है। आगे है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था ये हो जाएगा हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुंकार हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।